मैं प्रोफेसर अग्रवाल, एक्सपर्ट एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी के एंगल से 5 सेंसेस जो हमें दी गई हैं, हमारे हर प्राणी के शरीर में उपस्थित हैं। सुनने की, सूंघने की, देखने की और छूने की और स्वाद अनुभव करने की। जीभ जिसको कहते हैं, जीभ से स्वाद, छूना त्वचा से, उंगलियों से या इससे छू करके पता लग जाता है गर्म है ठंडा है जैसे, और देखने की आंखों से, और सुनने की कान से, और सूंघने की नाक से। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा जो स्मेल जाती है अंदर, उस स्मेल से पता लग जाता है कि ये चीज़ हमें क्या बता रही है, जैसे सुगंध है, दुर्गंध है, आदि आदि। अब ये 5 सेंसेस तो दी गई हैं, इसके अलावा इनका उपयोग करना, उपयोग तो होता ही है इनका, इनके बिना तो काम चलता ही नहीं है। और मेरे से किसी ने पूछा एक लेक्चर के दौरान कि गुरुजी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की सबसे अच्छी है। कहते आजकल ना इन्वेस्टमेंट का बहुत चारों तरफ शोर सुनते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, इस शेयर में कर दो, उसमें कर दो। तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत दौर चल रहा है कि हर किसी भी चीज़ में क्या इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे अच्छी रिटर्न मिले। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, सिर्फ एक हल्का सा पॉज लेने के बाद। मैंने कहा कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर टेक्नोलॉजी के एंगल से जब मैं अगर बताऊँ आपको, तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने सांस की। यानी अपनी श्वास प्रक्रिया से अपनी सांसों को इन्वेस्ट करना अगर आप सीख जाएं, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट है नहीं। और सांस आप खरीद नहीं सकते, सांस आप खरीद नहीं सकते। लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं तो कहते हैं कि क्या आप सांस बेचते हैं। मैंने कहा, मैंने तभी तुरंत सोचा कि मैंने क्या सांस बेची जा सकती है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, सांस तो बेची जा सकती है। जब सांस बेची जा सकती है और जिसका मूल्य, वो जैसे कहा है कबीर जी ने, संतों ने कहा है, कबीर जी जैसे संतों ने, कथा हूं कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है, 3 लोक का मोल। यानी संतों ने पहले ही ये बात कह रखी है, 500, 600, 1000 साल पहले ही संतों ने ये बात कह रखी है कि सांस जो है आपको वो दे सकती है जो कि तीनों लोकों का मूल्य, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को 3 लोकों में डिवाइड कर ले मोटा मोटा, पृथ्वीलोक, पाताल लोक और आकाश, तो इन तीनों लोकों का मूल्य अगर जोड़ ले, मूल्य जोड़ने के लिए बड़ा साधारण सा मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में एक प्रॉपर्टी हर शहर में, हर प्रॉपर्टी के रेट्स जो है सबको पता है, ओपन है मार्केट में, एक नोन फैक्ट है। तो उस हिसाब से अगर हम पूरी पृथ्वी के रेट्स को कैलकुलेट कर ले तो जो अमाउंट आएगा, और मोटा मोटा उसको 3 से गुना कर दे, अगर नहीं ज़्यादा तो और डिटेल में ना जाते हुए खाली 3 से गुना कर दे, तो जो भी उसकी प्राइस बैठेगी, जो भी अमाउंट बैठेगा उसका, वो सारा मूल्य देकर के भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते। और अगर हम इस सांस को इन्वेस्ट करना सीख ले तो सोचोगे फिर ये आपको क्या दे सकता है। एक तो सांस इन्वेस्ट करने का अर्थ क्या है। सांस इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपको, वो कहते हैं, ऐसे सुनने में आया है कि सांस, उम्र जो है सांसों की गिनती से मिलती है। तो सांसों की गिनती तो फिक्स हो गई जब आप दुनिया में आ गए। अब उन सांसों की गिनती को हमने पूरा करना है। और कहते हैं ना, जब मृत्यु होती है तो कहते हैं कि वो पूरे हो गए। तो पूरे क्या हुए, उनके श्वासों की गिनती पूरी हो गई और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो कुछ हमें मिला उसको कम खर्च करके और बाकी बचा लिया। सीधा बात है, आपको तो सैलरी मिली, सैलरी में अगर 5000 रुपये तनख्वाह मिलती है आपको, तो उन 5000 में से आप कोशिश करते हो कि घर का सारा खर्चा वर्चा जो हमें बहुत ज़रूरी है वो सारा खर्चा करने के बाद 1000 रुपया, 500 रुपया या 10 रुपया या जो मैक्सिमम बचा सकते हैं वो हम बचा ले आगे के लिए। यानी खर्च को कम करके उसको बचाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है।
यानी जो बच जाएगा उसको अगर हम किसी काम में लगा दें तो उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वही बात सांसों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो सांसों को कम खर्च करके हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़े या ना बढ़े, लेकिन यह पक्की बात है कि अगर हम अपने सांसों को ठीक से इन्वेस्ट करना सीख जाएं तो हम अपने आप को पूर्णतः बीमारी से रहित रख सकते हैं। कैसे? और पूर्णतः बीमारी से रहित रखने का तात्पर्य क्या है या मतलब क्या है इसका? तो बहुत आसान है। सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। जब सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है तो प्राणी का शरीर भी 5 तत्वों से बना है। और जब शरीर 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्वों का नाम शायद सबने सुना होगा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब ये 5 तत्वों को जितना इसमें अनबैलेंस होगा उतना ही बीमारी आएगी। क्या कारण? कारण कि ये 5 तत्व जब संतुलन में रहते हैं तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो मैक्सिमम होती है। जितना ज्यादा ये संतुलन में रहेंगे उतना ही, या जितनी ज्यादा देर तक ये संतुलन में रहेंगे उतना ही आप कि बॉडी रेजिस्टेंस इतना अच्छा होगा कि आपको कोई बीमारी तंग करेगी नहीं। मौसम चेंज का इफेक्ट नहीं होगा, कोई बीमारी आपके पास आने का हिम्मत नहीं करेगी। वो कहते हैं ना, गार्ड रख दिया। बॉडी रेजिस्टेंस जो है अगर आपका जितना अच्छा होगा उतना वो आपका बॉडी को गार्ड करेगा और बीमारी आने नहीं देगा। बाहर के कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर नहीं सकते। इतना आसान रास्ता है, इतना मतलब सरल है। सांसों को इन्वेस्ट करने से सबसे पहला जो काम होता क्या है कि जब आप सांसों को ठीक इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं तो आपके तत्व जो बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है या आप अपने आप को नहीं वो कर पा रहे हैं, बॉडी रेजिस्टेंस कम है, उसको बढ़ाने के लिए जब वो सांस की प्रक्रिया को इन्वेस्ट करते हैं तो वो तत्व आपके बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये बैलेंसिंग अचीव करती जाएगी, आपका शरीर करता रहेगा, वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। अभी तक इम्यूनिटी मेजरमेंट करने का कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं था, डायरेक्टली मेजरमेंट करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था। लेकिन फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है उन लोगों ने और जो एम्बेडेड प्रोफेशनल्स हैं और नाड़ी एक्सपर्ट है के साथ, नाड़ी एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके, नाड़ी ज्ञान के जो एक्सपर्ट है उनके साथ मिल करके कुछ सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बना दिया है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो डायरेक्टली आपके बॉडी रेजिस्टेंस को मेजर करके और वैल्यू दिखा देता है। और उस वैल्यू के हिसाब से एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बनी हुई है, उस टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको अपना बॉडी रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। और जैसे जैसे बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बॉडी रेजिस्टेंस मापने के लिए शंख एक यूनिट है, टग एक यूनिट है, जे फैक्टर एक यूनिट है, कई सारी यूनिट्स निकली है, कई सारे लोगों के, कई सारी टीम्स काम करती हैं, तो सबने अपने अपने हिसाब से सिस्टम बनाए हैं। तो वो वैल्यूज जैसे जैसे वो वैल्यू इंप्रूव होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके तत्व संतुलन में आते चले जाएंगे। और जैसे जैसे तत्व संतुलन में आते चले जाएंगे तो आप बीमारी से दूर होते चले जाएंगे। गारंटीड है, पक्की बात है। और वो सांसों की इन्वेस्टमेंट जब तत्व संतुलन में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू किया था, जब बताया था आपको कि हमें हर प्राणी को शरीर में 5 सेंसेस मिली हैं। सूंघने की, छूने की, छू करके पता करने की, सूंघ करके पता करने की, आंखों से देख करके कुछ चीजों को पता जानने की, जानकारी प्राप्त करने की, कान से सुन करके कुछ जानकारी प्राप्त करने की, और जीभ से टेस्ट करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कड़वा है, मीठा है, आदि आदि। ये 5